सकते हैं? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत है तेरा परमेश्वर की हजूरी में, जहां से तू सेम नहीं जाएगा। खुदावन की हजूरी तुम्हें छुएगी और ब्लेस करेगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपने अपने आप को हिलाओ, जरा हिलाओ, ऐसे बोलो, ये सुस्ती मेरे जीवन से चली जा, क्योंकि मैं वचन सुनने लगा हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, मेरे साथ एक वचन को खोलेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जबूर 42 उसकी एक, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, उसने मेरा नाम दिया है। हालेलुया। जबूर 42 उसकी एक पढ़ेंगे सब जन। जबूर 42 उसकी एक, बाइबल को पढ़ेंगे। जबूर 42 उसकी एक। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। पढ़ी जाए आगे आगे। जीवित ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्साह करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए हे से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी को तरसती है, वैसे ही मैं परमेश्वर को मिलने के लिए तरसता हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तेरे अंदर चाहत है परमेश्वर को मिलने की? हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, क्या आपके अंदर चाहत है परमेश्वर को मिलने की? नहीं, नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर को मिलने की चाहत हो तो आप वर्शिप में आंखें मत खोले। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपके अंदर परमेश्वर को मिलने की चाहत हो तो आप हफ्ते में रोजा रखें। अगर आपको परमेश्वर को मिलने की चाहत हो तो आप रोज प्रार्थना करें। अगर आपको मिलने की चाहत हो तो आप इंस्टाग्राम छोड़ दें। अगर आपको परमेश्वर को मिलने की चाहत हो तो आप दुनियादारी को छोड़ के परमेश्वर को ग्रहण करें। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपने जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दाऊद ने कहा, दाऊद कौन था? बोलो, रिक्शा चलाने वाला। देखो, अभी आपको बाइबल ही नहीं आती। दाऊद एक राजा था। क्या था वो? बोलो, राजा बोल रहा है कि जैसे हिरनी पानी को तरसती है, वैसे मैं परमेश्वर को मिलने के लिए। कौन बोल रहा है? बोलो, राजा। हालेलुया। एक राजा बोल रहा है कि जैसे हिरनी पानी को तरसती है, वैसे मैं परमेश्वर को मिलने के लिए। तो हम कौन होते हैं? हम कमजोर से, हमारे पास कुछ भी नहीं, तब भी हम परमेश्वर को मिलने के लिए तरसते नहीं। बल्कि एक राजा कह रहा है, मेरे पास सब कुछ है, पर अगर परमेश्वर नहीं है तो मैं कमजोर सा फील करता हूं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? एक मसीह बंदा कभी प्रभु में नहीं चल सकता, उसका पास्टर भी उसे नहीं चला सकता। जो मैंने 6 सालों में सीखा वो ये है, तुम चाहे बड़ी बड़ी सभाओं को अटेंड कर लो, तुम बड़े बड़े पास्टर्स के अपने सिरों पर हाथ रखा लो, यदि तुम्हारा मन दाऊद की तरह नहीं बोल रहा कि मेरा मन उसको तरस रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? अगर मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं तो दुआएं तो हुई है मेरे लिए, पर ये उनकी दुआओं का फल भी है। पर जो मैंने कोशिश की परमेश्वर के करीब जाने की, सिचुएशंस में, प्रॉब्लम्स में, दुनिया में रहकर अपने आप को सेपरेट किया, वो उसका फल है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बातों को? यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, अब्राहम से लेकर आखिरी प्रकाश्य वाक्य तक, यूहन्ना तक, हर एक बंदे ने डिसीजन लिया। अब्राहम ने अपना घर बार छोड़ा और परमेश्वर के करीब चला गया। हालेलुया। क्या छोड़ा उसने? अपना घर बार छोड़ा। याकूब ने लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई लड़ी उसने? उस याकूब के नाम का मतलब था धोखेबाज।
और उसने लड़ाई लड़ी स्वर्गदूत से कि मुझे बरकत दे के जाओ, और बरकत उसे मिली। उसका नाम इस्राएल रख दिया गया, जो आज नाम जाना जाता है। वो याकूब का नाम था, वो इस्राएल नाम पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी। उसने बोला कि हे परमेश्वर, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं अपने नाम को बदलना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, उसके वचन को ध्यान से पढ़े, तो कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। वो कैसे हुआ? वो एक बंदे ने कर्म किया, अपने आप को बदलने की कोशिश की। हालेलुया। समझ आ रही है? जैसे जैसे अब 2024, 25, 26 आता जाएगा, नेट में हो बहुत सारी चीजें आते जाएंगी, बहुत कुछ ऐसा आता जाएगा। जब ऐसा होता जाएगा, क्यों? ताकि यूथ भरमाया जाए। क्या भरमाया जाए? जवान बेटे और बेटियां भरमाए जाए। ऐसा समा आने वाला है जब विश्वासी प्रार्थना करनी छोड़ देगा, बाइबल पढ़नी छोड़ देगा, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देगा, क्योंकि उसको सब कुछ बोरिंग लगने लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात? मैं उसके लिए अपने आप को आपको तैयार कर रहा हूं, दाऊद की तरह हमेशा भूखे और प्यासे रहना, कि मैं परमेश्वर के सामने जाऊं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि जब बुधवार यहां पर मीटिंग होती थी, तो रोजा मीटिंग में 2, 4, 5 जाने होते थे, और मैं परमेश्वर के आगे दुहाई देता था कि बाकी सो रहे हैं, बाकी कहां है? हालेलुया। मैंने आपको बोला, यदि आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, खुदा से कुछ बरकत लेना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को आपने सेट करना है, माइंड को सेट करना। ये नहीं सोचना यार मेरे तो गलतियां बहुत होंगी, मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। पहले आपने मन में ये सोचना है, मैं चलूंगा और भागूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? आपको पता है बाइबल में लिखा, यूहन्ना की पत्री में, मुझसे अलग होकर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लिखा है ना बाइबल में। यदि हम बाइबल को और गहरी रीति से पढ़े, जिसने प्रभु को छोड़ा उसको क्या मिला, और जिसने प्रभु को ग्रहण किया उसको क्या मिला। जब शमसून ने प्रभु को छोड़ा, तो बाइबल कहती है उसकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई मृत्यु? हालेलुया। जब यूसुफ पवित्रताई में बना रहा, तो बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने क्या दिया? उसको राज्य दिया कि नहीं दिया? जब यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तो उसने सुसाइड को अपनी लाइफ में लिया। जब बाइबल कहती पतरस के सामने हननिया और सफीरा ने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला कि हाँ इतने में जमीन बिकी, तो बाइबल कहती वहां पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हुई कि नहीं हुई? हालेलुया। जो कुछ भी बाइबल में हुआ या होगा, जो कुछ आपकी जिंदगी में होगा, वो परमेश्वर नहीं करेगा, वो आपका किया गया होगा। हालेलुया। समझ आ रही है? बाइबल में लिखा, मनुष्य जो कुछ बीजता है वो काटता है। यदि आपने 10 साल पहले किसी को धोखा दिया, तो तैयार रहो धोखा काटने के लिए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? यदि आपने कुछ ऐसा कर्म काम किया जो परमेश्वर के कलाम के खिलाफ था, तो एक्सेप्ट मत करो कि परमेश्वर ऊपर से गिफ्ट देगा आपको। हालेलुया। जो कुछ आप बोएंगे वो काटेंगे है, पर अगर आपका मन अभी तक पवित्र आत्मा के साथ नहीं, अगर आपके मन में नहीं आ रहा, क्योंकि लोग क्यों नहीं जीवन देते? क्योंकि उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं हम यीशु के पीछे चले या ना चले। हालेलुया। मैंने लोगों से पूछा है, अभी मेरे से कोई बच्चा बात कर रहा था, मैं ना जब भी कहता कि मैं ना जब भी एक वचन, जब भी मुझसे बुरा देखा जाता है, एक वचन मुझे सामने आता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरी आंख गुनाह करे तो उसे निकाल दे। मेरा जी करता है मैं अपनी आंख निकाल दूं। हालेलुया। मैंने उसे बोला कि आंख नहीं निकालनी, आंख को सही करना है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? अगर आपको पता हो कि आपके पास 10 दिन है दुनिया में, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, आप दुनिया भर की तौबा कर लोगे। प्रभु मैनू माफ कर दे, मेरे तो जो गलतियां हुई प्रभु मैनू क्षमा कर दे, बस मेरे को दाह देना, मैं गलतियां की माफी मांग लेना। पर अभी आपको लगता है मेरे पास बहुत समय है, चलो बाद में माफी मांग लेंगे, चलो आगे माफी मांग लेंगे, यहां पर माफी मांग लेंगे। पर आपको ये नहीं पता कि जीसस क्राइस्ट का कब आगमन होगा। हालेलुया। और आपको ये भी नहीं पता कि कल परसों आप इस धरती पर हैं या नहीं है। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? आज आपने एक फैसला करना है कि मैं दुख हो, सुख हो, चिंता हो, परेशानी हो, मैं परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला करती हूं और करता हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सोए आए और सोए मत चले जाना। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज मैं आपको कुछ खास दूंगा। पिछली बार मैंने पवित्र आत्मा के लिए आपको बोला था कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, और परमेश्वर ने मुझे आज बोलने के लिए बोला कि इनको एक ही चीज बोल के आनी कि पहले अपना मन बनाए कि हमने परमेश्वर के पीछे चलना है।
हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मन बना परमेश्वर के पीछे चलने का, सोया मत रह, क्योंकि सोया बंदा गिर जाता है। हालेलुया, समझ आ रही है? पहले आपने मन बनाना है। क्या मन बनाया अब्राहम ने? अब्राहम ने मन बनाया कि मैं परमेश्वर के पीछे बोलो चलूंगा, और उसने क्या फैसला किया? अपने घर बार को उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। आपने फैसला करना है आज कि अगर आप पाप में हैं, अगर आपकी सोचे पाप में है, अगर आप बुराई में हैं, तो उसे फैसला करना है छोड़ने का। क्योंकि अगर ये चीजें आपकी लाइफ में चलती रही तो आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? समझ आ रही है मेरी बात? जिस दिन से मैं प्रभु में चल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुश्किलें, तकलीफें, दुख बहुत आए मेरी लाइफ में, पर जो मेरी लाइफ में सचमुच आया वो परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। इतनी छोटी एज में मैं उन व्यक्तियों को, उन कॉल्स को, उन चीजों को मैंने रिसीव किया जो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है? जिस दिन आप प्रभु में चलने का फैसला कर लेंगे, यूथ, जवान बेटों और बेटियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर आप स्टडी में फेल है, पवित्र आत्मा आपको स्टडी में एक्सीलेंट कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु के पीछे चलने का फैसला कर देंगे, आप जॉब पे जब जाएंगे, आप घर में जब जाएंगे, आपको जब आप वहां पर जाएंगे तो लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे। वो आपको बोलेंगे यार जो तेरे पास है, मेरे साथ हुआ ऐसा। हालेलुया। लोगों ने बोला कि जो तेरे पास पीस है, जो तेरे पास शांति है, हम उसे लेना चाहते हैं, हम उसे रिसीव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फैसला किया परमेश्वर के पीछे चलने का। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और यदि आप फैसला नहीं करेंगे परमेश्वर के पीछे चलने का, चर्च आएंगे चले जाएंगे, चर्च आएंगे चले जाएंगे, चर्च आएंगे चले जाएंगे, टीवी भी देखेंगे, इंस्टाग्राम भी चलाएंगे, सब काम करेंगे, सब बुरे काम भी करेंगे, सब कुछ करने के बाद फिर बंदगी पे भी आएंगे, तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी टोटली। और फिर आप पास्टर को बोलेंगे पास्टर जी दुआ करियो मेरे लिए। हालेलुया। कि पास्टर जी हुण आ हो रहा मेरी लाइफ जी, हुण आ हो रहा। जब पास्टर बोल रहे थे सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, तब तुमने क्या किया? नहीं सुनी। और अब पास्टर जी के पास जाने का कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। समझ आ रही है? फैसला करो आज, मन बनाओ अपना कि कुछ भी हो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। कुछ भी हो, मेरा मन, मेरी लाइफ कितनी भी ज्यादा खराब क्यों नहीं है, मैं फैसला करता हूं सब कुछ छोड़ने का और परमेश्वर के पीछे चलने का। बाइबल कहती है यदि तू 1 कदम आएगा तो परमेश्वर 10 कदम तुम्हारे लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यदि तुम 1 कदम, यूथ, जवान बेटो, चल के देखो प्रभु में। आपको मेरी बातें लग रही है बातें, मैंने बाइबल में लिखा चख के देखो यहोवा कितना भला है। मैंने चखा और परखा और जाना कि जब हमने परमेश्वर के करीब रहना शुरू किया, जब हमने पवित्र आत्मा के करीब रहना शुरू किया, वो बातें, वो चीजों को हमने पाया जो दुनिया नहीं पा सकती। हालेलुया। आप दुनियावी व्यक्ति देखो, वो चाहता है मेरे पास खाना हो, पीना हो, कपड़े हो, ऐशोराम की जिंदगी, होटल पे चले जाएं, इधर खा ले उधर खा ले, तब भी उसे शांति नहीं मिलती, तब भी वो सुकून नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? बाइबल में लिखा उसने हमें क्रिएट किया। गॉड का मतलब क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय। उसने हमें क्रिएट किया, बनाया, पैदा किया, उसने हमें सांसें दी, और यदि उसने हमें बनाया वो ही हमें शांति दे सकता है। हालेलुया। समझ आ रही है? 2 मिनट की बात करने से, इधर उधर की चीजें करने से कभी शांति नहीं हमें मिलेगी। अगर आप शांति चाहते, अगर आप उसकी प्रेजेंस को चाहते हैं तो जीसस के पीछे चलना शुरू करें। हालेलुया। आज फैसला करे दाऊद की तरह कि परमेश्वर, अगर वो राजा होकर, सोना चांदी सब कुछ उसके पास है, पर फिर भी वो खुदावन को मांग रहा है कि खुदावन जैसे हिरनी पानी को तरसती है, मैं तुझे मिलने के लिए तरसता हूं। ऐसा क्या है तुझ में जो उसे सोने चांदी में नहीं मिला? हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की बाहों में प्यार है, परमेश्वर की बाहों में तसल्ली है, परमेश्वर की बाहों में आराम है, परमेश्वर की बाहों में सुकून है। जब मैंने फ्राइडे को मीटिंग की थी वहां पर, तो मैंने क्या बोला था जब हमने प्ले किया, तो जब मैं घर से ऐसे चल के आ रहा था, मैंने एंजल्स को देखा, पवित्र आत्मा को देखा अपने साथ चलते हुए। और मैंने क्या देखा कि जब मैं बेटे को कह रहा हूं कि प्रभु तुझे माफ कर रहा है, और मैंने क्या देखा कि सचमुच जीसस का हृदय ऐसे है कि यदि आज आप तौबा करेंगे राइट नाउ, जितने मर्जी आपने गंदे पाप किए ना हो, वो फिर भी आपको गले लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसका हृदय ऐसे है कि वो, यदि आज आप फैसला करेंगे, माइंड को सेट करेंगे कि मैं पास्टर जी के मिनिस्ट्री के साथ जुड़ूंगी, मैं उनकी सेवा में आऊंगी, जो वो बोलेंगे मैं उसको फॉलो करूंगी, अगर वो बोलेंगे ये करना उसे फॉलो करूंगी। अगर आप जो चीजों को चाहते हैं
अगर आप इस वर्ड को जो मैं आपको दे रहा हूं, अपना मन बना ले, अपने माइंड को बना ले जीसस के पीछे चलने का, वो चीजें जो आपको नहीं मिली वो आपको मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मैंने आपको एक वचन बताया, दाऊद के जबूर आप पढ़े, बाइबल में लिखा, उसने कहा धन्य है वे लोग जो दुष्टों की मत पे नहीं चलता, ना पापियों के रास्ते पे खड़ा रहता है, ना मखौलियों की झुंड में बैठता है, परंतु वो तो दिन और रात यहोवा की भविष्यता पे ध्यान करता है। अगर आपको बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि दाऊद 7 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था। मुझे बताओ कौन इतना वेला है? बताओ, अभी आप वेले हैं ना, आपके पास 2 मिनट नहीं होते परमेश्वर के लिए। वो राजा था और राजे के पास लोग आते जाते थे कि नहीं, प्रजा आती थी। अगर आप पूरी तरीके से इससे भी गहराई में देखें कि राजा जब बैठता है गद्दी पे तो हर वक्त, अगर आप जाने पिंड लेवल की बात करें तो लोगों को सरपंच की जरूरत पड़ती है, मेंबर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? वो राजा था तो लोगों को जरूरत पड़ती होगी दाऊद की, क्योंकि इस्राएल में बहुत सारे लोग रहते थे जब वो राजा था। तो हो उससे बाद भी वो 7 टाइम परमेश्वर के सामने बैठता था ना। हमारे पास कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं, फिर भी हम दो मिनट नहीं परमेश्वर के सामने बैठ पाते। और हम दाऊद से बड़े नहीं है, पर उसके अंदर क्या थी बोलो? चाहत थी। अगर बहनों को चाहत हो जाए कि मैंने ये सूट डालना है, मैं कहता हूं कि अगले महीने सूट वो आएगा कि नहीं आएगा भाइयों? बोलो आएगा। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर चाहत है, यार ये वाला सूट डालना है, वो पैसे इकट्ठे करेंगी कहीं से, जो कुछ भी। और अगर भाइयों के अंदर चाहत हो कि ये वाले बूट डालने हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से उसको क्या करेंगे कि लेना है तो लेना है। यदि आपके अंदर आज, मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर की चाहत जाग जाए, आप उसे ले पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? यदि आपके अंदर परमेश्वर की चाहत जाग जाए, कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के करीब रहूंगी, दुखों में सुखों में कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मैं परमेश्वर के करीब रहूंगी। मैंने कहा शैतान का बाप भी आ जाएगा, वो आपको हिला ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। याद रखना, कलीसिया, क्वायर, सब लोग, मैं भी अपने आप को बोलता हूं, अगर कोई मारेगा ना आपको, वो शैतान नहीं, वो आपके पाप होंगे, वो आपका शरीर होगा। हालेलुया। कई वक्त हम शैतान के ऊपर दोष लगा देते हैं और शैतान ने कर देता, शैतान बेचारा प्रभु के पास जाता, रो रहा है, हाँ ये क्या करते, वो रो रहा है कि ये क्या करते, हर वक्त मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। हालेलुया। कोई बंदा था, किसी ने बात बनाई कि कोई बंदा था कि गाड़ी पे जा रहा है, तो उसने पूरी गाड़ी की स्पीड की, तो सामने लिखा था कि 100 इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं करना, 110 की स्पीड के 120 की स्पीड में, उसने 140 की स्पीड में गाड़ी की, मर गया, ऊपर गया और उसने परमेश्वर के सामने बोला कि तूने मेरी मदद के लिए स्वर्गदूत क्यों नहीं भेजे? वो गुस्सा करने लगा परमेश्वर पर। तेरे तो बाइबल में लिखा था 91 जबूर में, मैं अपने दूतों को भेजूंगा। उसका दूत उस परमेश्वर ने बुलाया, बोला कि क्यों नहीं इसकी मदद की? बोला कि जब मैं इसकी गाड़ी में ही था, स्वर्गदूत ने बोला कि मैं इसकी गाड़ी में ही था, पर जब बोर्ड में लिखा था 140 के आगे नहीं चलाना, तो ये 150 पे क्यों गया? जब इसने नियम को तोड़ा, मैं उतर गया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? जिस दिन आप बाइबल के नियम को तोड़ेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन। आप वर्शिपर हैं, आप पास्टर हैं, आप गा रहे हैं, आप कुछ भी है, सिर्फ गा रहे हैं और प्रचार करें, जीसस आपको नहीं जानता। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? स्वर्गदूत ने बोला जब इसने वो ही नियम पूरा नहीं किया, तो मेरा जो फर्ज बनता है इसकी लाइफ में, मैं किसे ऐसे बचा लूं? जब इसे पता है, आंखों के सामने पता है, जब हमें पता है बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है, जब हमें पता है परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है, जब हमें पता है सब कुछ, तो फिर भी हम क्या करते हैं? जानबूझ के वही काम करते हैं। और बाद में किसका कसूर निकलता है? शैतान का। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान का कसूर मत निकाल, वो तो पहले हारा हुआ है। हालेलुया। वो तो पहले रो रहा है, अब वो तो पहले रो रहा है, अब क्या आपको हो गया कि आप शैतान का कसूर निकाले? कसूर आपके इंस्टाग्राम का है। हालेलुया। कसूर वो जो आप करते हैं रोज, कसूर वो जो आप लगाते हैं स्टेटस दुनियावी, कसूर उन चीजों का है, ना कि कसूर शैतान का है। समझ आ रही है? हाँ, शैतान भरमाता है इंसान को, पर उसको पूरा अधिकार नहीं दिया गया। वो आपके मन में बात कर सकता है, चल गाली निकाल, पर निकालनी है कि नहीं निकालनी ये आपके ऊपर है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? वो आपके मन में बात करेगा। और याद रखना, बाइबल में ये सच्चाई है, आप जब प्रभु को छोड़ देंगे ना, तो आपको लगेगा जिंदगी नॉर्मल है, और
चलते रहेंगे आराम से। एक समा आएगा जब सभी जगह से हाथ आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा और आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पर फिर बाइबल में लिखा, फिर भी वो हमें गले लगाने वाला परमेश्वर है। समझ आ रही है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने भरोसा किया अपनी भूआ पर, अपने अपने लोगों पर, मुझे ये बाहर ले जाएगा, मुझे ये ले जाएगा, मुझे ये कर देगा। किसी ने साथ नहीं दिया। साथ देने वाला कौन है? बोलो परमेश्वर। हालेलुया। और उसको हम आज पूछ ही नहीं रहे, उसे हम बुलाते नहीं। अगर हमें बुलाने की जरूरत होती है तो हम किसी और को बुला लेते हैं और परमेश्वर के सामने बैठते नहीं। मेरी आज भी टेस्टमनी है, 5 घंटे 4 घंटे रोज परमेश्वर के सामने बैठने की आदत है मुझे। और उसमें मैं वो नहीं मांगता प्रभु मुझे गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे। मेरे परमेश्वर मुझे अपने करीब रखना सदा। हालेलुया। दुनिया से बचा के रखना, पाप से बचा के रखना, हेरा फेरी से बचा के रखना, चुगलियों से बचा के रखना। और यदि हम इस आत्मा में परमेश्वर के साथ चलेंगे तो मैंने कहा पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो अपना मन बना परमेश्वर के साथ चलने का। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? समझते हैं? अगर आप वो पास्टर जी जो आए थे हमारे चर्च में, पास्टर राजन जी, वो बताते थे, कहते कि मैंने जब मसीह में चलना शुरू किया आसान नहीं था। मैंने उनकी टेस्टमनी सुनी पर्सनली। उन्होंने बोला कि आसान नहीं था, पर मैंने अपना मन बनाया, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को मैंने क्या कहा कि हाँ परमेश्वर मैं अपनी लाइफ को तेरे आगे समर्पित करता हूं। और परमेश्वर ने उसका साथ दिया। समझ आ रही है? अपना मन बनाओ कि मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूं, मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूं, चलनी चाहती हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तैयार हो जा, परमेश्वर तुझे देख रहा है और वो तुझे खड़ा करेगा। बाइबल में एक वचन हमने पढ़ा, उसमें लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा कि जब दाऊद चुना गया तो दाऊद के बहुत सारे भाई थे। और कौन चुना गया? बोलो दाऊद चुना गया। हालेलुया। बाइबल में एक ऐसी औरत है जिसने पवित्र आत्मा के साथ, जिसने पवित्र आत्मा को करीब रखा और परमेश्वर की महिमा की। उसका नाम क्या है? बोलो रूथ। हालेलुया। जानते हैं आप रूथ के बारे में? कैसे उसने परमेश्वर के करीब रहना शुरू किया, कैसे उसने अपने आप को उन्हीं नियमों को अनुसार बनाया तो प्रभु की उन्होंने क्या पाई? बोलो बरकत पाई। हालेलुया। आज अगर आप प्रभु के साथ रहेंगे और अपने मन को बनाएंगे कि मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं, तो मैंने कहा आप स्टार बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके पास वो वरदान होंगे जो लोगों के पास नहीं है। आपका मन ऐसा होगा कि दुनिया आपको देख के सलूट मारेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यूसुफ के पास क्या था? पवित्र आत्मा का वरदान। क्यों मिला? वफादारी रही परमेश्वर के साथ। आप वफादारी तोड़ देते हैं, मुझे पता है। चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और, घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और, हर जगह आप बदलते हैं। और परमेश्वर आप ऊपर से देख रहे हैं, यार ये चर्च में ये होती है, बाहर ये होती है, स्कूल में ये होती है। परमेश्वर ऊपर से देखते रहते हैं कि कब ये सुधरेगी और कब मैंने जो इसके लिए तोहफा रखा है मैं इसे दूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है? कितने लोग परमेश्वर से तोहफा लेना चाहते हैं? हाथ तक उठाएं। आप नहीं चाहते परमेश्वर से तोहफा लेना? बहनों आपके हाथ ऐसे हैं, कोई ये ऐसे देख रहा है मुझे, कोई ऐसे। बोलो चाहते हैं आप परमेश्वर से तोहफा लेना? तो परमेश्वर को वफादारी दिखाओ। मन बनाओ अपना कि मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। अपने मन को तैयार करो भाइयों। बपतिस्मा अगर नहीं लिया तो मेरे पास आओ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मुझे पास्टर जी बपतिस्मा दो। अभी चलो, जिद करो कि अभी चलो, मैंने बपतिस्मा लेना है। अपने आप को ऐसा भूखा और प्यासा बनाओ। मैं अपनी भूख प्यास की बताऊं बात तो आप हैरान हो जाएंगे। सर्दियों में मोटरसाइकिल में किलोमीटर हम बटाले, हम बड़ी बड़ी दूर इतनी ठंड में गए। बस एक बार पास्टर जी वचन करे, वचन को सुनने की भूख प्यास होती थी हमारे अंदर। ठंड में जाना, घर से गाली निकलनी, गुस्सा होना घर वालों ने कि क्या ठंड में जा रहे हो, इतनी दूर जा रहे हो। बड़ी बड़ी दूर हमने मोटरसाइकिलों में जाकर कन्वेंशन अटेंड करनी और वहां पर ही रात सो जाना। रोटी मिली ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं, वहां पर ही सो जाना। और वहां पर पता चलना है कि जो पास्टर जी करके गए हैं मीटिंग, उनसे मिलने का मौका मिलना है। फिर उनसे मिलना, उनको बताना कि मैं सेवा में इस्तेमाल होना चाहता हूं। और उन्होंने वचन देने, भविष्यवाणियां करनी कि तुम एक दिन इस्तेमाल होगे। कुछ भी अपने आप नहीं होता। सोए बिना कुछ, सोए होकर कुछ नहीं करते। पवित्र आत्मा के साथ रहकर सब कुछ होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू अब्राहम की बरकत चाहता है तो अब्राहम की तरह चल भी। अगर तू यूसुफ की बरकत चाहता है तो यूसुफ की तरह चल भी। और कभी परमेश्वर के सामने धोखा ना कर।
परमेश्वर को धोखा न कर। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं बताओ? सुबह उठते आप अगर सुबह उठकर सीधा काम पर चले जाते हैं तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। और यदि काम में कोई गड़बड़ हो गई फिर आपने कसूर निकालना है परमेश्वर का, जबकि आपको सुबह उठ के परमेश्वर की महिमा करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? सुबह उठ के शाम को आपने परमेश्वर की महिमा करनी है। और यदि आपका रिश्ता ऐसा बन जाएगा परमेश्वर के साथ तो आप जो भी आपकी लाइफ है परमेश्वर उसे सीधा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है? अगर आप मेरी टीचर्स, अगर प्रभु चाहेगा तो मैं अपनी टीचर्स को जरूर बुलाऊंगा यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल की। प्रभु चाहेगा तो वो मेरी गवाही देंगे यहाँ पर खड़े होकर बोलेंगे कि ये बंदा ऐसा था कि इतना ज्यादा खतरनाक बंदा हमने जिंदगी में नहीं देखा। समझ आ रही है मेरी बात? प्रभु चाहेगा तो जरूर वो बताएंगे कि आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी लाइफ में वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जलाल है। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रहना शुरू किया मैंने फैसला किया अपने लोगों को छोड़ने का। मैंने फैसला किया आज जो कुछ भी मैं करता हूं वो परमेश्वर से पूछ के करता हूं, पवित्र आत्मा से पूछ के करता हूं। हर चीज को परमेश्वर के आगे रख के करता हूं। हर चीज में परमेश्वर की ग्रेस को मांगता हूं अपनी लाइफ में। समझ आ रही है मेरी बात? और जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, पवित्र आत्मा के करीब रहते हैं, उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी में आती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और हमारे मोहल्ले का जो यूथ है ना, अगर ये फैसला करे ना परमेश्वर के पीछे चलने का तो ये झंडे गाड़ दे यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है? पर इनको तो सोने के अलावा, खाने के अलावा, ग्राउंड में घूमने के अलावा कोई टाइम ही नहीं होता। समझ आ रही है? कोई बंदा ऐसा नहीं मेरे पास आया जिसने मुझे बोला हो पास्टर जी तेरे आपके साथ रहना चाहता हूं। आपको पता है एलिया के साथ कौन रहता था? बोलो अलीशा। रहते थे मेरे साथ बच्चे, सियाने बच्चे रहते थे, पर जब उनको पता चला कि पास्टर जी थोड़ा ऐसे है तो उनको मतलब प्रेयर में बैठना पड़ेगा पास्टर जी के साथ, अच्छा बाइबल पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, तो पीछे होने लगे, थोड़े पीछे होने लगे। यार ये तो कठिन ही बहुत है, ये तो मुश्किल ही बहुत है इसके साथ रहना। ये तो खाने के लिए कहता नहीं है, ये तो आप खाता नहीं, हमें भी खाने नहीं देता। समझ आ रही है? ये कुछ इसके नियम ही कुछ अलग है, इसकी बातें कुछ अलग है, इसकी सोच ही कुछ अलग है। अगर चलता है तो अगर हाथ में पैसे हो तो जिसको मर्जी पकड़ा देता है, अगर मन करे तो इसको दे देता है, अगर मन करे तो इसको। ये तो बंदा ही अलग है। अगर कपड़े लेने गया तो अगर पता चला कि कपड़े ठीक है, अगर पता चला यहाँ पर कोई मदद बंदा हेल्प हुआ तो उसे पकड़ा दिया, तो मतलब ये तो बंदा ही अलग सा है। इसके साथ तो हमारा मैच ही नहीं हो रहा। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? तो ये तो बंदा ही अलग सा है, इससे थोड़ा दूर ही जाओ। मेरी बात समझ आ रही है? आज तक परमेश्वर के दासों को कोई समझ नहीं पाया। आज तक बाइबल में लिखा वो आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग होते हैं। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे? आज तक कोई परमेश्वर के दासों को नहीं समझ पाया, और आज तक जिन्होंने समझा उन्होंने दुगना अभिषेक पाया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्होंने दुगनी अनॉइंटिंग को पाई, दुगनी सामर्थ को पाया, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को समझा, परमेश्वर के दास की फीलिंग्स को समझा, उसकी स्पिरिट को समझने की कोशिश की, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश की। समझ आ रही है मेरी बात? जो बंदा इस पुलपट पे, मैं पुलपट पे बोल रहा हूं, अगर मैं खुदावन का सच्चा दास हूं ना, इसी साल हम हजारों क्रूसेड करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो की आवाज से। हालेलुया। बहुत सारे रास्ते खुले हैं, तैयार हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपको आगे लेके जाने के लिए। बट आपने प्रेयर में मुझे याद रखना है एक बात के लिए, क्योंकि आपको पता है हर बंदे के ऊपर दोष लगते हैं। यूसुफ के ऊपर लगा, कितने बड़े बड़े खुदावन के लोग थे जिनके ऊपर दोष लगे। अगर मैं आपको खुलेआम बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में, मेरे सारे आत्मा में, शरीर में सब लोग सुन रहे हैं, अगर मैं परमेश्वर की ओर से खड़ा गया हूं ना, तो फ्यूचर में वो होगा जो कभी ना हुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो ऊंची आवाज से। हालेलुया। क्योंकि मैं डरता नहीं। मैं जब बंदा निर्दोष होता है ना, आत्मा में, शरीर में, उसे पता है मैं निर्दोष हूं, मैं फ्री हूं सब चीजों में, वो बंदा झंडे गाड़ता है, दुनिया खिलाफ हो जाए, वो बंदा हमेशा चमकता रहता है यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है? यीशु मसीह ने कहा यदि मैं तुम्हारी और हूं, तुम्हारा विरोधी बोलो कौन हो सकता है? हालेलुया। तो आपने तैयार रखना, अपने आप को निर्दोष रखना, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है, परमेश्वर की आवाज मुझे क्या आ रही है। समझ आ रही है? और सोमवार कुछ खास काम के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे लिए प्रेयर करनी, वो काम सफल हो, हम झंडे गाड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने